बहुत ही सही बात कही आपने और बहुत ही इंटरेस्टिंग कि यही लोग जब इंडिया में होते हैं तो बहुत वेस्टर्न होने की कोशिश करते हैं, और जब वेस्टर्न कंट्रीज़ में पहुंच जाते हैं तो फिर ये बहुत ही इंडियन बनने की कोशिश करते हैं, या फिर इनकी जो देशभक्ति है वो निकल आती है, या जो जिस भी कंट्री के होते हैं उनकी वही अपने कंट्री की तरफ ये फिर इनकी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी आ जाती है। ये क्या हिपोक्रेसी है? ये ऑफ कोर्स डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अनकंफर्टेबल ही रहते हैं। अपने देश में थे तब अनकंफर्टेबल थे, बाहर आ जाते तब अनकंफर्टेबल थे। ये एक ऐसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे होते हैं और ये भागते ही रहेंगे। ये प्रजाति ऐसी है जो भागती ही रहेगी, कहीं भी इनको स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली। सोचा जाए तो सारा जो जहान है, पूरा ये जो ग्लोब है, ये हम लोगों के लिए ही बनाया गया है, हमारे लिए रचा गया, और हमने इस पर डिविजन्स लगा दी, वीज़े लगा दिए, बाउंड्रीज लगा दी, तेरा देश मेरा देश करना शुरू कर दिया। और फिर अपनी ईगो के हिसाब से हमारा कल्चर बेटर है, हम ईस्टर्न कल्चर से हैं तो वेस्टर्न वाले बोलते हैं नहीं हमारी कंट्रीज़ बेटर हैं, हम अमीर हैं। ऐसा नहीं होता। मेरे हिसाब से अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो हम सब इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीखने आए हैं, कुछ ना कुछ करने आए हैं, और सबसे बड़ा हमारा जो पर्पस है वो ह्यूमैनिटी का है, एक दूसरे की मदद करने का, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने का। हम तो खुद भी अपलिफ्ट नहीं कर पा रहे, खुद को नहीं अपलिफ्ट कर पा रहे, तो दूसरों को क्या ही करेंगे। और यही कारण है कि हम इतनी दुनिया में भुखमरी भी है, इतने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि हम एक इंसान को दूसरे इंसान से या तो कंपेयर करते हैं, कल्चर्स को कंपेयर करते हैं, और कहीं भी हमारी लॉयल्टी रही नहीं है। बट वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, और ये मैं हर रोज़ देखती हूँ। जब मैं इंडिया भी जाती हूँ तब मैं हैरान होती हूँ कि सब लोग जो वेस्टर्न स्पेशली जो रेस्टोरेंट्स हैं या ब्रांड नेम्स हैं उनकी तरफ कितने आकर्षित होते हैं। नहीं समझ आता क्यों, पर वही लोग जब यहाँ पे आते हैं तो फिर उनको छोले भटूरे खाने हैं, और उनको गोलगप्पे खाने हैं, और उनको बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में रहना है। उनकी बेटियाँ या बेटे अपने मन मर्जी से अगर शादी करें या अपने मन मर्जी से कुछ करना चाहें तो फिर वो उनको अपने कल्चर का हवाला भी देते हैं। टोटली कंफ्यूज्ड पीपल ब्रिंगिंग अप कंफ्यूज्ड चिल्ड्रन। अगर हम स्टेबिलिटी ढूंढ लें और जहाँ पे हैं वहीं लॉयल्टी दिखाएं, पहले तो खुद के प्रति, फिर अपनी जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह के प्रति, और इस धरती माँ के प्रति, आई थिंक सिचुएशन बेटर हो सकती है।